स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी। मैं हूं आपके साथ अदिति। ठीक एक साल पहले काशी को ऐसी सौगात मिली थी जिसने काशी और बाबा विश्वनाथ धाम की तस्वीर ही बदल दी थी। आज उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एक साल पूरा होने को है, जहां जश्न मनाया जा रहा है। तो करीब एक साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को समर्पित किया था और आज एक साल बाद ये कॉरिडोर भव्य काशी की नई पहचान बन गया है। आध्यात्मिक चेतना का ये तीर्थ एक साल बाद उत्सव के रंग में है। आज महादेव के दिव्य धाम के पुनर्निर्माण को भव्य स्वरूप में मनाने की तैयारियां हैं। आज बाबा के धाम का रंग कुछ अलग अंदाज में जमने वाला है। काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन सुबह से रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और श्री काशी विश्वनाथ धाम को बीते साल ही मूर्त रूप दिया गया था। पिछले 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इसका लोकार्पण किया गया। इसके बाद काशी में धार्मिक पर्यटन को मानो पंख लग गए। कभी मात्र 3000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला मंदिर परिसर आज लगभग 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में भव्य आकार ले चुका है। एक साल पहले काशी के इस तीर्थ की काया बदली और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने बाबा के धाम को दिव्य और भव्य विस्तार दिया। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का ये भव्य रूप अब काशी की नई पहचान है। ठीक एक साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। कॉरिडोर बनाए जाने के एक साल पूरा होने पर आज काशी को फिर से सजाया गया है। उत्सव की भव्य तैयारी की गई है। हम लोग तो अपना जो धाम के अंदर कर रहे हैं इन सब चीज़ों को वो एक बृहद रूप से विशेष रूप से कर रहे हैं। लोग काशीवासी भी शिव बारात और इन चीज़ों को निकाल रहे हैं, जो कि एक बड़ा ही अच्छा है कि धाम का एक स्वरूप जो पहले स्वरूप हुआ करता था सभी का जुड़ाव उससे जुड़ रहे हैं। तो ये एक सुखद और पूरा दिन हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। इस खास मौके पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बैंड बाजे के साथ काशीवासी अपने आराध्य देव की बारात निकालेंगे। हवन पूजन के अलावा भव्य संगीत कार्यक्रम भी होगा, जिसमें जानी मानी गायिका अनुराधा पौडवाल अपने सुरों का जादू बिखेरेंगी। इस अवसर पर विद्वानों को सम्मानित भी किया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिलेगी। तो 13 दिसंबर को हम लोग एक यादगार रूप में मनाने के लिए सुबह से ही कई कार्यक्रम हम लोगों ने प्रस्तावित किए हैं। सुबह हवन पूजन का कार्यक्रम रखा है, फिर कुछ विद्वानों का सम्मान रखा है, गोष्ठी भी रखी गई है कि मंदिर का कैसे एक सामाजिक सरोकार है उसका, उस विषय पे चर्चा हो काशी के विद्वानों का। शाम को कुछ एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा गया जिसमें कि अनुराधा पौडवाल जी के भजन है। इस तरह से चीज़ों का एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए इस धाम से। काशी में आज हो रहे भव्य आयोजन का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिव के इस अनुपम धाम से जोड़ना है। असल में इस कॉरिडोर के बन जाने से इस तीर्थ स्थान को एक नई पहचान मिली है। दिव्य काशी में भक्तों के लिए दर्शन का आनंद भी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि इस कॉरिडोर की वजह से अब भक्तों को तंग गलियों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। आधुनिक सुविधाओं ने काशी में तीर्थ को बेहद सुगम बना दिया है। पिछले एक साल में काशी की रंगत पूरी तरह से बदल गई है और देश भर में ही नहीं, विश्व पटल पर भी काशी को नई पहचान मिली है। यही वजह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पहली वर्षगांठ उत्सव की सौगात लाई है। शिल्पी सेन के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। काशी कॉरिडोर को आज एक साल होने को आ गया है और ऐसे में बहुत कुछ बदल गया। तो सबसे पहले रुक करते हैं हमारी संवाददाता शिल्पी का, जो हमारे साथ बनारस से बने हुई हैं। शिल्पी, आज पूरा एक साल हो गया काशी के लोकार्पण को। इसमें बहुत कुछ बदला है और आज भी बहुत से सारे कार्यक्रम जो है उनका आयोजन होने वाला है। तो सबसे पहले हमें बताइए, शिव की बारात कब निकलेगी और किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उनका आयोजन होगा?
देखिए, बिल्कुल इस एक साल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे दर्शक गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं उनको हम दिखाते हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव लाइव ये तस्वीरें बाबा के धाम की, क्योंकि लोगों के जीवन में ये एक बार इच्छा होती है कि वो अपने जीवन काल में एक बार कम से कम काशी विश्वनाथ आकर के ये जो शिखर है इसके अंदर जो बाबा हैं विराजमान उनके दर्शन करें, और यहाँ पर आना सौभाग्य की बात मानी जाती है। तो आज के विशेष दिन गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम से। अब आपकी बात पर आती हूँ, एक साल पूरा हुआ। देखिए अदिति, इस एक साल में बहुत कुछ बदला है, कई रिकॉर्ड बने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शरणार्थी, सबसे ज्यादा जो दर्शनार्थी हैं, सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं वो काशी तो आते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शनार्थियों की संख्या पिछले एक साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 7.5 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए बाबा के धाम में पहुंचे हैं, और जैसा कि ट्रस्ट ने बताया है कि यहाँ पर जो चढ़ावा आया है ना पिछले एक साल में वो 100 करोड़ को पार कर गया है। इसलिए इतना ज्यादा उत्साह भी है इस बात को लेकर के लोगों में कि पहले जहाँ तंग गलियों से गुजर करके आना पड़ता था, बहुत छोटी सी जगह होती थी, वहां अब बहुत खुला, पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि खुली जगह है और यहाँ पर लोग आकर के दर्शन करते हैं। तो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ लोग आ रहे हैं, किस तरह से लाइन लगी हुई है। पहले भी लाइन लगती थी, लेकिन पहले इतनी जल्दी होती थी और इतनी कम जगह थी कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि कब वो दर्शन करते हैं और कब बाहर निकल जाएं। लेकिन अब लोग खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं, अपनी भक्ति और आस्था को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं महादेव के लिए जो है, और ये संभव हुआ है काशी कॉरिडोर के निर्माण से। पंडित जी, काशी कॉरिडोर को एक साल पूरा हो रहा है आज, ऐसे में क्या आयोजन यहाँ पर हैं? अगर हम आयोजनों की बात करें मंदिर प्रांगण, एक वर्ष होने के बाद जो वार्षिकोत्सव होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज ही के दिन एक वर्ष पूर्व इसका लोकार्पण किया गया था। तो उस लोकार्पण के एक वर्ष होने के पश्चात यहाँ जो आम जनता है, भगवान के दर्शनार्थी जो बाबा के भक्त हैं, उनको सुगमता से दर्शन मिला। इससे हम लोग बहुत हर्षित हैं, क्योंकि मैं यहाँ तो पुजारी के पद पर नियुक्त हूँ, और उसी के उपलक्ष्य में वार्षिकोत्सव हम लोग एक परंपरा बना रहे हैं कि इसी प्रकार का आयोजन, हवन पूजन, भगवान का नाम संकीर्तन इत्यादि होता रहे। इस प्रकार से वार्षिकोत्सव के रूप में हम लोग भव्य तरीके से मना रहे हैं। ये जो हवन पूजन हो रहा है, इसमें विशेष कोई बात, क्योंकि महादेव को आप एक साल पूरा होने पर काशी कॉरिडोर के पूजन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अधिकारी भी हैं, आप लोग भी हैं, और सब जो यहाँ भक्त आते हैं महादेव के, उनके लिए कोई विशेष? ये भगवान शंकर जी को हवन और जल प्रिय है, इसलिए यहाँ हवनात्मक रुद्र यज्ञ हो रहा है। आज वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष करके विश्वेश्वर का पूजन होगा, और उसके अतिरिक्त जो है हवनात्मक रुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है, जो 2-2.5 घंटे तक हवन चलेगा। जी, 2.5 घंटे तक ये हवन चलेगा। हम पीछे ये यहाँ पर हवन चल रहा है, और जैसे हवनात्मक जो पूजन है, क्योंकि हवन और जल ये दोनों महादेव को बहुत प्रिय हैं, जैसा पंडित जी ने बताया, और यहाँ पर ये दर्शन हम देख रहे हैं। जो काशी ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हवन पूजन में शामिल हैं, और यहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं, जो मंदिर के अर्चक हैं, वो भी यहाँ पर है, क्योंकि एक बहुत विशेष मौका। वैसे तो मंदिर में, गर्भगृह में ऐसा देखा जा सकता है कि महादेव का पूजन लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि लोग पूजन कर रहे हैं, और ये मंदिर चौक पर हो रहा है, जिससे आसपास के लोग भी देख सकें और इसमें शामिल हो सकें, क्योंकि महादेव करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई है। और ऐसे में यहाँ मंदिर चौक पर जो व्यवस्था की गई है उसमें इस बात को दर्शाया गया है, उसमें इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि इस हवन पूजन में जो आम लोग हैं, जो पर्यटक हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो भी शामिल हो सके। तो एक हम कह सकते हैं कि वार्षिकोत्सव का मौका है, लेकिन एक बहुत ही अलग मौका है, बहुत ही एक महादेव के भक्तों बिल्कुल शिल्पी, एक बहुत ही अलग मौका है। आज हम दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ भी वहां पर देख रहे हैं। आपके पीछे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की भगवान के दर्शन के लिए। लोगों के हाथ में टोकरियां हैं, फूल अर्पण करेंगे, जल चढ़ाएंगे। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आज शिव बारात निकलने का भी प्रोग्राम है। पूछे ना कि कितने बजे शिव बारात होगी और कितने बजे हम इसके दर्शन कर पाएंगे।
देखिए, स्थानीय पत्रकार रत्नेश राय जी हमारे साथ हैं। रत्नेश जी, ये जो यहाँ पर तो हवन पूजन हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो शोभा यात्रा निकलेगी, जैसे शिव बारात निकलती है, उसको लेकर भी बहुत उत्सुकता है। वो कितने बजे है और क्या क्या उसमें? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो शिवरात्रि वाले दिन शाम को यहाँ पे शोभा यात्रा निकलती है और वो मैदाकिन से शुरू होती है और काशी विश्वनाथ तक और गदौलिया तक जाती है। तो उसमें आपको जैसे कहा जाता है कि भारत जो बनारस है वो मिनी भारत है, लघु भारत है, तो आपको करीब करीब हर राज्य का वहाँ प्रतिनिधित्व मिलेगा और बनारस में लोग रहते भी हैं। तो आपको जो शिव बारात होती है जैसे उस तरीके का आपको पूरी एक झलक मिलेगी और काफी कलरफुल आपको दिखाई देगा। वहाँ पे जो भगवान शिव के जो गढ़ हैं वो आपको अनेकों रूप में, अलग अलग रूपों में दिखाई देंगे। वो गढ़ हैं जो दिखाई देंगे, लेकिन उसके अलावा अलग अलग प्रदेशों से भी लोग आए हैं। आपसे बात करना चाहेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये बताइए कि जब से ये भव्यता बढ़ी है काशी विश्वनाथ धाम की और प्रांगण की मंदिर के, तब से कितना सुगम हो गया है यहाँ तक? इतना सुगम हो गया है कि यहाँ बार बार आने का मन करता है और आने के बाद सारे काम नगण्य हो जाते हैं। केवल बाबा ही दिखाई देते हैं। लगता है बाबा का मंदिर प्रांगण छोड़ने का मन ही नहीं करता है। हम 3 घंटे से यहाँ पे हैं, जाने का मन ही नहीं करता है। 3 घंटे से यहाँ पर हैं, तो आप कह सकते हैं, मैं उधर आपको लाइन, अभी आप बात कर रही थी कि लाइन में लोगों को आना पड़ता है, तो मैं दिखा रही हूँ 3 घंटे से यहाँ पर लोग हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है। जबकि पहले ऐसा होता था, 3000 वर्ग फुट का ये कुल क्षेत्र था और इसमें कब आते थे और कब यहाँ से दर्शन करके बाहर निकल जाते थे ये पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब आप देख रही हैं कि ये जो लोग हैं ये यहाँ खड़े हैं, जो हवन हो रहा है उसको वो देख रहे हैं। कुछ और दर्शनार्थियों से बात करते हैं। ये बताइए, दर्शन तो आपने कर लिया, आपको देखकर पता चल रहा है। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? मैं शिलोंग मेघालय से बोल रही हूँ, गीता तिवारी बोल रही हूँ। शिलोंग मेघालय से आप आई हैं बाबा के दर्शन करने में चौथा बार है, मैं दर्शन कर चुकी हूँ। बहुत मजा आया। बहुत अच्छा, ये बताइए, तीसरी चौथी बार आप आई हैं, तो पहले जैसे तंग गलियों से आना पड़ता था, बहुत कंजेस्टेड होता था, अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं भव्यता बढ़ने से? बहुत, मेरा तो अस्थमा का प्रॉब्लम है, तभी भी मैं पूरा दर्शन कर पाई अच्छा से। बहुत मस्त लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे और भी कई लोग होंगे जो अब बार बार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने का रास्ता जो है सुगम हो गया है। साल हो गया आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का। प्रधानमंत्री ने जब 1 साल पहले इसका लोकार्पण किया था तो लोगों में यही इच्छा थी कि वो बार बार दर्शन के लिए पहुंचे, और आज वाकई न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि बाहर से भी लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और 3-3, 4-4 बार आकर दर्शन कर चुके हैं। लेकिन शिल्पी, आज के जो कार्यक्रम में है वो क्या खास होने वाला है? आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो लेखा जोखा है उसमें क्या क्या है? हमने हवन की बात कर ली, शाम को जो है भगवान की वो निकलेगी शिव रात्रि का जिस तरह से डेकोरेशन होता है और जिस तरह से वो निकलती है झांकी, वो भी निकलेगी। लेकिन आज और क्या क्या प्रोग्राम है वहां पर? देखिए, एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो शाम को ये है कि जो प्रसिद्ध गायिका हैं अनुराधा पौडवाल, वो यहाँ पर भजन प्रस्तुत करेंगी और इसके लिए मंदिर चौक में ही व्यवस्था की गई है। तो हम दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी कुर्सियां लग रही हैं। ये मंदिर प्रांगण से बिल्कुल सटा हुआ है, यानी पहले इस बात की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि यहाँ पर लोग आएंगे और बैठेंगे। अंजनी जी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि पहले इस बात की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि इतने लोग यहाँ आएंगे, बैठेंगे और कार्यक्रम देखेंगे, इतना कंजेस्टेड था। तो ये बदलाव आया है। तो आज जो भजन संध्या होगी उसमें भी लोग, आप लोगों ने तो बहुत लोगों को इनवाइट किया है, सब आएंगे। किसी ने कभी कल्पना नहीं किया था कि ये मंदिर इतना भव्य और दिव्य बन जाएगा। ये मंदिर कॉरिडोर जुड़ जाने से बहुत सारे भक्त, अब देखिए आप आपके सामने है, इतना बड़ा मंदिर प्रांगण हो जाने से लाखों लाख श्रद्धालु जो है मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान को जल अर्पित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ये कार्यक्रम होने के लिए इतना बड़ा स्पेस जो आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पतली पतली गलियां होती थी, घर मकान होते थे, लेकिन उसको तोड़ के और उनको कहीं शिफ्ट किया गया। उसके बाद ये कॉरिडोर का हिस्सा बनाया गया। अब इससे बहुत ही सुगम दर्शन हो रहा है, यात्रियों की बहुत सुविधाएं हो रही है, लॉकर मिल रहा है, सुगम दर्शन के लिए टिकट्स मिल रहे हैं। उसके बाद यात्री जो भी आते हैं संतुष्ट होकर जाते हैं यहाँ से। बिल्कुल, महादेव के दर्शन करने इतनी दूर से आते हैं तो देखिए लोगों की ये कोशिश रहती थी कि वो एक तस्वीर कम से कम बाहर से खिंचवाएं जहाँ महादेव का ये दिव्य शिखर दिखाई पड़े। अब हम देख रहे हैं ये संभव। हाँ, ये अब जो है संभव हो गया है।
पहले थोड़ा सा सेंसिटिव की वजह से नहीं हुआ था, लेकिन अब जो प्रशासन ने पूरा इसको मुस्तैदी से देखते हुए कैमरा वगैरह, मोबाइल वगैरह यहाँ से अलाउ कर दिया गया, जिससे कम से कम यहाँ जो भी दिव्य नव्य बना हुआ है वो सभी जनता और देश विदेशों में हर जगह पता चलेगी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्या बना है। पहले लोगों को नहीं मालूम हो पाता था, इसलिए अब थोड़ा और विस्तृत में सबको पता चल रहा है। बिल्कुल सर, विस्तृत रूप में पता चल गया है। इधर हवन है और इधर महादेव का वो आंगन है, वो प्रांगण है। वैसे तो कहते हैं कि महादेव कण कण में है, लेकिन महादेव का जो आंगन है वो कैसा है अदिति, हम वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि यही महादेव को सबसे प्रिय है। कहते हैं महादेव कभी भी काशी को छोड़ करके नहीं जाते, और इसीलिए काशी में खासतौर पर ये जो जगह है, ये जो प्रांगण है, ये और भी ज्यादा श्रद्धा का केंद्र है, और भी ज्यादा भक्त यहाँ पर श्रद्धा से आते हैं। और मैं एक और चीज जो आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए मेरे पीछे स्पेस देखिए आप, और मैं जरूर अपने वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा से कहूंगी कि एक बार वो महादेव का शिखर और दिखाएं कि किस तरह से जो ये प्राचीन, कहते हैं इतिहास से भी पुरानी प्राचीन काशी नगरी है, वहां पर ये जो महादेव का धाम है, जो कई बार टूटा और कई बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। जो मौजूदा मंदिर है, अहिल्याबाई होलकर ने उसका निर्माण कराया था, और ये जो स्वर्ण शिखर है, महाराजा रंजीत सिंह ने जो स्वर्ण दान में दिया था, उससे ये शिखर मंडित करवाया गया। लेकिन आज की तारीख में जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये जो भव्यता है, ये जो दिव्यता है, और महादेव की ये जो प्राचीन ये जो स्थान है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक, यहाँ की भव्यता और यहाँ के जो अनुपम छवि है वो कैसी है। जितने लोगों से हमारी बात होती है वो यही कहते हैं कि यहाँ से लौट करके जाते हैं तो दोबारा यहाँ आते हैं हम लोग, और यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। तो अब ये बात है, पहले भी इतनी श्रद्धा थी। हमने जान लिया कि मंदिर परिसर जो है उसका विस्तार किया गया है। 3000 वर्ग क्षेत्रफल जो है अब 5000 फुट क्षेत्रफल बन गया है। यहाँ पर मंदिर जो है वो बड़ा हो गया है। और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका विस्तार हुआ है मंदिर के अलावा, ये मैं उनके लिए पूछ रही हूँ शिल्पी, जो आज तक वहां पहुंच नहीं पाए हैं, जो आज गुड न्यूज के माध्यम से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, और जब आज साल पूरा होने को आया है तो जाना तो बनता है कि वहां पर किस तरह के और जो है विस्तार हुए हैं। बिल्कुल 3000 वर्ग फुट का ये क्षेत्र था, अब 5 लाख वर्ग फुट का ये क्षेत्र है अदिति, और उससे आप सोच सकती हैं कि किस तरह की स्थिति है। एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा को बताऊंगी कि वो दिखाएं, तो आप वो दिखाएंगे, मैं बताती हूँ। ये जो आप भवन देख रहे हैं ये दरअसल मंदिर चौक है, ऊंची सीढ़ियां हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं इनको खासतौर पर बनाया गया है। इसमें अभी अलग अलग चीजों का निर्माण, अलग अलग चीजों की जो स्टोर्स हैं वो होंगे, लाइब्रेरी होगी, धार्मिक साहित्य का केंद्र होगा। कुछ चीजें शुरू भी हो गई हैं, लेकिन इन भवनों में अभी कुछ चीजें शुरू होनी है। जो ये स्टेयर्स हैं, जो ये सीढ़ियां हैं, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों के लिए कि इसके ठीक पीछे वो पैसेज है जिसको असल में कॉरिडोर का जो वास्तविक रूप है वो है, यहां से सीधे वो मां गंगा तक जाती हैं, यानी गंगा जल लेकर के, गंगा में स्नान करके लोग सीधे उसी पैसेज से यहां आ सकते हैं, उसी कॉरिडोर से यहां आते हैं और जलार्चन कर सकते हैं महादेव का। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। और इसके अलावा जिस तरह से निर्माण किया गया है उसमें कई योजनाएं हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये भव्य है। उसके अलावा काशी में पावन पथ यात्राओं का बहुत ज्यादा महत्व है, चाहे वो अष्टविनायक यात्रा हो या गौरी यात्रा हो या दुर्गा यात्रा हो या फिर भैरव के नाम पर जो यात्रा होती है, जो पावन पथ है उनका हमारे को ये भव्य मंदिर के दर्शन कराने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए कितने लोग वहां पर दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से भी आज लोग मंदिर परिसर के दर्शन कर पाए। कई भव्य प्रोग्रामों का आज वहां पर आयोजन होने वाला है। तो आज का दिन बेहद खास है काशी विश्वनाथ में। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप GNT यानी गुड न्यूज पर बने रहिए।